बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। इस वीडियो में हम एक बनाएंगे साइड गला। तो इसको यानी कि गला, इसका कोई नाम वगैरह तो नहीं मुझे आता। खैर, ये कस्टमर ने मुझे तस्वीर सेंड की थी, तो कस्टमर ने कहा कि इस तरह का मुझे आप गला बना दें। तो मैंने सोचा चलो ये गला बनाना तो है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा तैयार हुआ था। मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो इस तरह से ये जो इसका फ्रंट है, ये फ्रंट हमने ले लेना है। फ्रंट का जो हमने तीरा, जैसे मैंने अफ़गानी गला बनाया था वही तरीक़ाकार है। तीरा आपने बिल्कुल एक लेवल, यानी कि तीरा और जैसे फ्रंट के साथ जोड़ते हैं वो आपने एक लेवल का कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। ये जो फ्रंट है इसको आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है, जैसे ये प्रेस करते हैं। तो अभी मैं इसको प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद हमने इस कैटेगरी का गला बनाना है। जैसे ये लेडीज़ गला होता है, गोल गला घुमा के नीचे थोड़ी सी नोक होती है, तो वो दोनों साइडों पे एक लेवल का बनाना मुश्किल था। ये मैंने पैटर्न कटिंग कर लिया है गत्ते का। मैं पहले भी एक गला इस तरह का बना चुका हूँ, तो इस तरह मैंने ये पैटर्न कटिंग करके ये रख लिया था। ये तकरीबन 5 इंच का गला है, तो ये 10 इंच का यानी कि गला बन जाएगा। तो जो बीच वाला गला है, जहाँ जो गला मैंने हल्ला छांटा हुआ, वो आपने बिल्कुल रेडी यानी कि तैयार करके छानना है। तो ये गत्ता रख के, ये पैटर्न रख के आपने इस तरह से ये निशान लगा लेना। ये देखें, निशान मैंने कच्ची पेंसिल के साथ लगाया, तो निशान बहुत कम है, आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर मैंने निशान लगा लिया एक साइड पे। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे निशान लगा लेना है। ये निशान बिल्कुल हमने बहुत हल्के हल्के से रख के लगाए हैं। उम्मीद है जो तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी। इसी तरीके से ये देखें, आपने निशान लगा लेना है। तो सिंगल कपड़े के ऊपर आपने कैसे सिलाइयाँ लगानी है एंगल के धागे से, तो वो भी बहुत ही आसान तरीका है। ये बिल्कुल दरमियान से, यानी कि आपने जितनी, ये देखें, ये यानी कि 2 इंच की पट्टी हमने थोड़ी सी लंबी बनानी है। तो ऊपर से गले से तकरीबन हम ये 13 इंच या 12 इंच रख लेंगे। ये बिल्कुल लंबी कमीज़ है, बड़ा सूट है। तो ये देखें, मैं पास करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये निशान लगे हुए हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से हमने निशान लगाए। बिल्कुल लाइट कपड़ा है, इसके ऊपर आपने गहरी चीज़ के साथ निशान नहीं लगाने। अगर मार्क हो तो ठीक है, लेकिन ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगाने। मैंने 2 इंच का यानी कि ये निशान लगाया। इसके बीच भी हमने एक एक पैर की सिलाई लगानी है। तो वो सिलाइयाँ कैसे लगानी वो आगे चल के आप खुद देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से ये देखें, ऊपर से मैंने तकरीबन, ये देखें, ये ऊपर से यानी कि 13 इंच रखा हुआ है। इसके अंदर भी हमने सिलाइयाँ लगानी है, तो अभी इसके अंदर यानी कि ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। तो ये आपने सिंगल कपड़े पे सिलाइयाँ लगानी, ना इसके ऊपर कोई सिलवट आएगी। तो ये चीज़ आपने सेव करके रख लेनी है, ताकि बाद में आपको ये चीज़ तैयार करने में मसला ना बने। तो अभी चलते हैं सिलाई की तरफ। सिलाई के लिए ये हमने एंगर का धागा ले लिया। ये आपने फिरकी में भरना है। एंगर का धागा सिंगल कपड़े पे आपने कैसे चलाना है, ये बहुत ही अहम तरीका है। ये आपने तरीका थोड़ा सा तसल्ली से देखना, अपने ज़हन नशीन कर ले यही बात। अगर सिंगल कपड़े पे धागा चलाएँगे तो उस पर यानी कि सिलवट वगैरह नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जैसे मैं ये सिलाई निकालने जा रहा हूँ, निशान बहुत ही कम नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये देखें, ये मैंने कोई भी आप अखबार का ले लें, कापी का, ये कोई भी आप पेज ले लें, इस तरह से ये आपने पेज नीचे रख लेना है। तो ये हमारी सीधी साइड है, जिस तरफ मैं पेज रख रहा हूँ, उल्टी साइड की तरफ हमने निशान लगाए हुए। फिरकी में हमने धागा भरा है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे, तो नीचे यानी कि सीधी साइड वाली साइड की तरफ हमारा डिज़ाइन तैयार होता जाएगा। आपने कपड़े पे फोकस करना है। आपने जो नीचे पेज रखा है उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना, वो कहाँ जा रहा है, किधर है, टेढ़ा है या सीधा है। आपने अपने कपड़े पे फोकस करना है। आपने बिल्कुल आपने अपना जो कपड़ा है बिल्कुल उसको सीधा रख के, अगर आप क्या कहते हैं, पेपर के साथ, कपड़े के साथ कोई पिन वगैरह लगा लें कवरिंग है उसको कवर करने के लिए, तो वो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने इसको सिर्फ नीचे रख के, यानी कि जो हमारे गले की सिलाई थी, एक सिलाई गले पे हमने 2 सिलाइयाँ लगा ली। एक हमने यानी कि इस निशान के ऊपर सिलाई लगा ली है, दूसरी इसके साथ हम हाफ़ पैर की सिलाई लगाएंगे। वो भी ये देखेंगे हाफ़ पैर की सिलाई लग चुकी है। ये पेपर को आपने अभी कुछ नहीं करना। ये देखेंगे सिलाई हमारी बहुत नीट लगी है। जैसे 2 कपड़े भी जोड़ लें तो इस तरह की सिलाई नहीं लगेगी। जैसे नीचे पेपर रख के ये हमारी सिलाई में नफासत आई है। तो ये नीचे वाली सिलाइयाँ भी आपने इसी तरीके से लगा लेनी। जैसे मैंने निशान लगाया हुआ था, तो इसको आपने सीधी साइड की तरफ उल्टी साइड की तरफ निकाल के गिरा लगा देनी है। तो सिलाइयाँ हमारे बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बाकी का जो पेपर है आपने इस तरह से ये उतार लेना। जैसे कि देखें मैं उतार रहा हूँ। ये काम आपने यानी कि जल्दबाजी से नहीं करना, बिल्कुल तसल्ली के साथ काम करना, ताकि हमारे कपड़े पे यानी कि कोई असर ना आए। तो इसी तरीके से आपने तसल्ली से जो पेपर है इस तरीके से आराम आराम से उखाड़ लेना है। उखाड़ने के बाद आपने ये देखें, ये माशाल्लाह से हमारी सिलाइयाँ, इस पे मैंने कोई प्रेस वगैरह नहीं लगाई, तो कोई कपड़े पे सिलवट वगैरह भी नहीं आई। तो बिल्कुल जो दरमियान वाली सिलाई है उसके अंदर हम थोड़ा सा काम करेंगे। इस तरह से यही एंगर का धागा आपने डबल सुई के अंदर डाल के उसको चौरस, ये देखें,
ये सारे मैंने इसके टांके लंबे लंबे से निकाल लिए। ये बिल्कुल आपने ढीला धागा छोड़ के इस तरह से लंबे टांके निकाल लेने। उसके बाद आपने सुई के अंदर ब्लैक कलर का धागा निकाल लेना है। इसको हम एक बटरफ्लाई की शक्ल देंगे। बटरफ्लाई की शक्ल आपने कैसे देनी है ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान से देखनी है। तो इस तरीके से ये देखिए, आपने जो आगे वाला टांका है इस तरह से उसके अंदर से टांका उठा के पीछे वाले टांके को उसके साथ उठा के ये सुई आपने घुमा लेनी इस तरीके से। ये 2-3 टांके मैं इस तरह से आपको तैयार करके दिखाता हूँ। बाकी वाले जो टांके हैं वो इसकी वीडियो नहीं बनाऊँगा। वीडियो माशाल्लाह पहले ही बहुत लंबी होती जा रही है। माशाल्लाह ये सेम यानी कि डिज़ाइन बना है। अगर आप किसी बच्चे के सूट पे ये डिज़ाइन बनाएं तो इसके अंदर आप कोई कंट्रास्ट काम भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो सिलाइयाँ हैं हमने सेम लगाई हैं, आप कंट्रास्ट भी लगा सकते हैं। तो उसकी जो पैमाइश आप थोड़ी सी छोटी करके यानी कि कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने सारे टांके इस तरह से घुमा घुमा के यानी कि उठा लेने हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ तैयार होगी। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह के छोटे छोटे प्यारे प्यारे डिज़ाइनों की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ये इसके बाद ये आपने ये सारी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। ऊपर वाले जो फ्रंट का और बैक का गला आपने कैसे अटैच करना है वो भी मैंने अफ़गानी गले में बताया था। जो न्यू देखने वाले उनके लिए भी ये स्पेशली वीडियो है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ ये तैयार होगी। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल दरमियान वाला गला यानी कि रेडी हो गया। उसके बाद इसके अंदर आपने मगज़ी लगानी है। मगज़ी का भी तरीकाकार तकरीबन सबको पता होगा, इस यानी कि किस तरीके से आपने लगानी है। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से कपड़े के ऊपर प्रेस लगा लेनी। प्रेस लगाने के बाद बिल्कुल आपने ये एक रुमाल की शेप एक नोक से दूसरी नोक तक, ये हमारी यानी कि लंबी मगज़ी है। ये पूरे गले की हमने नहीं लेनी, ये सिर्फ हमने फ्रंट पे लगानी है। इस तरह से आपने ये यानी कि एक कोने से दूसरा कोना मिलाते हुए जैसे हमारे रुमाल की शेप होती है, इस कैटेगरी से आप मगज़ी लगाएंगे तो जितनी चाहे मगज़ी आप अपनी गोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल मगज़ी गोल निकलेगी। उसके बाद ये 1 इंच का पीस हमने मगज़ी का गले कटिंग कर लिया, जो हमने फ्रंट वाले गले पे लगाना है। उसके बाद हमारा होगा तीरा। तीरे की जो गोलाइयाँ होती हैं उस पर आपने सिलाई लगानी है। ये हमने एक यानी कि ब्रीक सी पट्टी कटिंग कर ली है। पट्टी हमने कहाँ पे लगानी है ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जो हमने एक साइड पे पट्टी इसकी तैयार करनी है, एक साइड पे इसकी पट्टी तैयार होगी। उसके बाद हमारी डोरी के लिए आपने कपड़ा ले लेना ब्रीक सा। ये देखें, कोई भी आपने सीधा यानी कि कपड़ा इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसके ऊपर सिलाई लगा के ये कपड़े की ही डोरियाँ बना के आपने इसके अंदर लगा लेनी है। तो अब हम आ गए हैं सिलाई की तरफ। सिलाई को ये देखें, इस तरह से ये आपने उल्टी साइड की तरफ आपने सिलाई लगानी है। सीधी साइड की तरफ ये हमने जो ग्रेब मगज़ी कटिंग की हुई है इस तरह से रख के जितना आप एक पैर का यानी कि दबा लेते हैं वो दबा लेते हुए आपने इसको यानी कि सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरीके सीधी साइड की तरफ हमारी मगज़ी रखी हुई है, उल्टी साइड की तरफ मैं सिलाई लगा रहा हूँ। ये घुमा के इसको यानी कि उल्टा करके हम उल्टी साइड की तरफ ले आएँगे। तो ये काम आपने बिल्कुल तसल्ली से करना है। ये देखें, इस तरीके से इसके अंदर आपने छोटे छोटे से टक लगा लेने। टक लगाने के बाद आपने मगज़ी के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी है। साथ साथ सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो उम्मीद है जो देख रहे हैं उनको समझ भी आ रही होगी। ये बिल्कुल आपने मगज़ी के ऊपर, आपने अपनी कमीज़ के ऊपर नहीं, जो हमने मगज़ी लगाई है उसके ऊपर आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी। किनारे से थोड़ा सा हटके भी हो जाएगी तो मसला नहीं है। तो बिल्कुल कोशिश करें यानी कि जो काम होता है आप अच्छे तरीके से उसको करें। ये देखें, हमारी मगज़ी रेडी हो गई है। इस तरह से इसको अंदर की तरफ हमने फ़ोल्ड करना। फ़ोल्ड करने के बाद इसको आपने इस तरह से दबा लेते हुए, ये देखें, इस तरह से आपने इसका दबा लेते हुए अच्छे तरीके से आपने इसको तुरपाई कर लेना है। उम्मीद है तुरपाई करने का जो तरीकाकार है वो भी आप लोगों को आता होगा। तो इसके ऊपर मैं अब तुरपाई कर रहा हूँ। जो हमने फ्रंट की ये सिर्फ हमने फ्रंट का ही अभी गला रेडी करना है। तो इसकी हमने एक साइड पे पट्टी बनानी है डोरियाँ लगाते हुए। इसके ऊपर आप जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने डोरियाँ लगानी है। डोरियाँ आपने कैसे अटैच करनी है, डोरियों के साथ ही हमने इसकी जो पट्टी है वो अटैच करनी है। इसका तीरा कैसे अटैच करना वो भी चीज़ आगे चल के आपने देखनी है बहुत ही आसान तरीके से। इस तरीके से आपने तुरपाई कर लेनी। तुरपाई करने के बाद ये देखें, तुरपाई हमारी हो गई है। उसके बाद आपने जो तीरा है, तीरा आपने पकड़ लेना। तीरे की जो गुलाई वाली साइड है, ये देखें, इस तरह से तीरे की जो गुलाई वाली साइड है इसके यानी कि बिल्कुल गुलाई पे हमने सिलाई लगानी है। जो तीरे की 2 साइडें उसको आपने भी कुछ भी नहीं करना। उसको आपने कमीज़ के साथ फ्रंट के साथ कैसे अटैच करना वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। ये तीरे की हमारी सिलाई लगाने के बाद आपने तीरे के अंदर भी छोटे छोटे से टक लगा लेने, ताकि इसको जब उल्टा करके प्रेस करें तो इसकी जो गुलाई है वो खूबसूरती के साथ तैयार हो जाए। तो ये देखें, ये गला भी हमारा रेडी हो गया, ये तीरा भी हमारा रेडी हो गया। तो अब हम इसके ऊपर यानी कि जो डोरियाँ लगानी है एक साइड की तरफ, जिस तरफ आपने ये डोरियाँ लगानी वो मैं इस तरह से पहले डोरियाँ लगा लूँगा। डोरियों के साथ ही हमने पट्टी अटैच करनी है। दूसरी तरफ हमारा तीरा होगा, तीरे को आपने कैसे अटैच करना वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। ये देखें, इस तरह से आप अगर जोड़ जोड़ के डोरियाँ लगाएं तो वो भी चल जाएंगी,
लेकिन इसके ऊपर मैं फ़िलहाल 5 डोरियाँ लगाऊंगा। ये देखें एक हो गई है, इसके बाद 2 3 4 5 इस तरह से इसके ऊपर 5 डोरियाँ आपने अटैच कर लेनी है बटन लगाने के लिए। इन डोरियों को आपने उतना रख लेना है जिस हिसाब से आपने बटन लगाने। छोटे बटन लगाने तो इसको आप थोड़ा सा छोटा करके लगा सकते हैं, बड़े बटन लगाने तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके लगा सकते हैं। ये देखें इसके बाद आपने जो कपड़े की मैंने छोटी सी पट्टी कटिंग की हुई थी, ये देखें आपने डोरियों के साथ इस तरह से रख के ये अंदर की तरफ आपने फ़ोल्ड करनी है। तो बाहर की तरफ हमने डोरियाँ लगाई हैं। तो कपड़ा अटैच करने के बाद कपड़ा जब हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो डोरियाँ जो हैं ऊपर आ जाएंगी। ये देखें इसको मैंने सिलाई करके अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया। इसको आप अच्छे तरीके से प्रेस करके इसके ऊपर भी आप तुरपाई कर लें। अगर सिलाइयाँ लगाएंगे तो वो सामने जो फ्रंट है उसके ऊपर वो नफासत नहीं आएगी जो हमारे काम में नज़र आ रही है। इस तरीके से आपने इसके ऊपर तुरपाई कर लेनी है, ये पट्टी अंदर की तरफ घुमा के। तो इसको भी हमने तुरपाई से तैयार कर लिया। ये देखें हमारी पट्टी इस तरफ हमारी पट्टी हो जाएगी, इस तरफ आपने तीरा अटैच करना है। इसका तीरा आपने कैसे अटैच करना है, तीरा बिल्कुल हमने प्रेस कर लिया हुआ है, यानी कि गुलाई वाली साइड पे आपने ये सिलाई लगा के इस तरह से तीरा बिल्कुल बराबर पे आपने रख के दोनों चीज़ें आपने जोड़ लेनी है। 2 तीरे वाली साइड और तीरे के पल्लू और एक हमारा कमीज़ का, इस तरह से आपने अंदर की तरफ घुमा के तो ये गुम सिलाई में तीरा लगेगा जैसे हम कमीज़ का लगाते होते हैं। तो इस तरह से ये देखें मैंने बराबर रख के एक पल्लू फ्रंट की साइड तरफ रख दिया, एक अंदर की तरफ फोल्ड करके। तो इसकी तरह आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ही हमने कमीज़ को सीधा कर लिया माशाल्लाह से। देखें गुम सिलाई में ये सारा गला रेडी होगा। उसके बाद इस तरफ यानी कि आपने कुछ भी नहीं करना, तीरे को इस तरह से पकड़ के आपने तीरे के ऊपर सिलाई लगा देनी है दबा लेते हुए। ये देखें इस तरीके से ये तीरे की उल्टी साइड हमने करके तो इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर दिया। ये देखें इसको आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। तो इसको इस तरह से इसके साथ बराबर रखते हुए आपने ये देखें इस तरह से कोई चीज़ के साथ नीचे इसके छोटा सा आप कपड़ा रख के इसके ऊपर आप सिलाई लगा दें। ये देखें इस तरह से इसके नीचे हम कपड़ा रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखें मैं इसके नीचे कपड़ा रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देता हूँ ताकि जो इसके साथ हमने बाजू अटैच करना है जैसे नॉर्मली कमीज़ हमारी तैयार होती है उसी कैटेगरी में ये चीज़ अब हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये देखें हम तीरा और फ्रंट के साथ ये मैं अटैच कर रहा हूँ। अब हमने बैक तीरे के साथ कैसे जोड़नी वो आप थोड़ा सा तसल्ली के साथ देख लें। तो फ़िलहाल हमने ये देखें बैक यानी कि तीरा पकड़ा, तीरा फ्रंट के साथ ही जोड़ा था। ये गुम सिलाई में ही आपने बैक इसके साथ अटैच करनी है, वो भी आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। इस तरह से ये आपने देखें तीरे की जो अंदर वाली साइड है उल्टी साइड वो आपने पकड़नी है। कमीज़ का जो सीधी साइड है वो तीरा मैंने छोड़ दिया, जो उल्टी साइड है वो मैंने पकड़ी है। ये देखिए इस तरह से आपने ये तीरा उल्टी साइड की तरफ से पकड़ के दरमियान के साथ अटैच करके यानी कि एक लेवल पे हमारा तीरा तैयार हो। इस तरह से आपने इसके ऊपर एक पल्लू के साथ तीरे के 2 यानी कि पल्लू होते हैं, एक पल्लू के साथ आपने इस तरह से तीरे के साथ सिलाई लगा देनी है। तो देखें उसके बाद आपने जो दूसरा पल्लू रहता है इसको आपने गुम सिलाई के साथ लगाना है। ये देखें इस तरह से तीरे के साथ बराबर रखते हुए आपने ये देखें सिलाई के साथ यानी कि कपड़ा अंदर की तरफ और हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से तो आप जैसे अंडर तो गुम सिलाई होती है उसी तरीके से आपने ये तीरा जोड़ लेना है। अक्सर हम जो फ्रंट का तीरा जोड़ते हैं इसी तरीके से हम जोड़ते हैं, अंदर की तरफ उसका कपड़ा होता है लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है। इसको यानी कि आपने थोड़ी छोटी छोटी सिलाई करके अगर लहंगाएंगे तो ये भी गुम सिलाई में लग जाएगा। ये दरमियान वाला बिल्कुल जो दरमियान वाला टक है, दरमियान वाले टक के साथ ही आपने इस तरह से मिलाते हुए ये देखें ये बिल्कुल हमारी सिलाई मुकम्मल हो गया। अब आपने इसको आहिस्ता से कमीज़ जो है हमारी अंदर की तरफ फोल्डर से बाहर कर लेना है। तो बिल्कुल हमारा गला रेडी हो चुका है। इसको जो आप चाहें फैंसी बटन, सादा बटन, जैसे आप बटन कपड़े के बनवा के भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये डिज़ाइन ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रहा, माशाल्लाह बना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि वीडियो में पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बना है, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना है। इसे आप साइड गला भी बोल सकते हैं, अफ़गानी गला भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर सेम काम हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गला बना है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, आपने मुझे बताना है कि ये गला कैसा बना है। माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल सेम काम है, पहना हुआ भी अच्छा लगेगा, सोबर सा डिज़ाइन है। तो अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।